नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और सेना के द्वारा एक एक चीज की विस्तृत रिपोर्ट जनता के सामने रखी गई, उसके दो प्रमुख वजह थे। क्योंकि इसके पहले जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय आपने देखा कि किस प्रकार से इस देश के विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे और लगातार सेना से हो रहे कार्रवाई के सबूत मांगे थे। ये सबसे प्रमुख वजह थी कि इस बार ऑपरेशन को खुल करके बता करके दुनिया को दिखा करके किया गया ऑपरेशन था। और जैसे ही इसको अंजाम दिया गया, भारत ने सभी देशों को इसकी सूचना दी, प्रमुख देश जो थे। साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग की ब्रीफिंग सेना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक दी। तो ये सवाल तो उस समय खत्म हो गया और ये नैरेटिव भी खत्म हो गया कि वाकई में भारत ने क्या किया, नहीं किया। कुछ दिन तक तो ठीक चला और जिस प्रकार से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा करता रहा कि हमने भारत के फाइटर प्लेन गिरा दिए, एयरबेस को उड़ा दिया, ये किया वो किया, लेकिन वो कोई भी सबूत नहीं दिखा पाया। और फैक्ट चेक के माध्यम से ये बात प्रमाणित भी हुई। लेकिन जब दोनों देशों के डीजीएमओ के बात होने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो भारत ने इस बात पर भी स्पष्ट तौर पे अपना रुख क्लियर कर दिया कि हमने युद्ध विराम नहीं की है, उनको मोहलत दी है। और आज भी आप देख रहे हैं कि भारत इसको खत्म नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि अभी स्थगित है, ये कोई युद्ध विराम नहीं है, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान इस लड़ाई के बाद उसकी वास्तु स्थिति क्या है, इस पर कुछ कुछ रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। यह भी जानना जरूरी है। और जो लोग फिर से अपने ही देश से, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, उनको ये रिपोर्ट निश्चित तौर पर देखनी चाहिए और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं उस पर गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है, खास करके राहुल गांधी को। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान किस प्रकार से तबाह हुआ। रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के F-16 जो विमान उसको मिले थे, वो 8 विमान मार गिराए। अब देखिए, एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चाइना का 5th जनरेशन फाइटर वो बना रहा है और वो पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान के पास जो भी हथियार थे, जो भी ड्रोन उसने भेजे, वो उसने तुर्की से लिए थे। और इसलिए जो भी देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिए, चाहे वो तुर्की हो चाहे चाइना हो। चाइना ने जो भी बनाया
वो टेस्टेड नहीं था। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से उसका पहली बार उपयोग हुआ और भारत के सेना ने, भारत के डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार से उनकी पोल पट्टी खोली, इससे चाइना बौखलाया हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड अकॉर्डिंग के हिसाब से मुख्य रूप से जो फाइटर प्लेन बनाने वाले देश हैं, उसमें प्रमुखता से 4 ही: अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना। अब जब ये खबरें आई थी JF-17 के बारे में हो, F-16 के बारे में, तो उस समय चाइना का डिफेंस जो शेयर बाजार है उसमें 9% की गिरावट आई थी। और चाइना गवर्नमेंट ने अपने शेयर को उठाने की भरपूर कोशिश की ताकि उसका नाम खराब ना हो, ये न पता लगे कि हमारा कोई सिस्टम फेल्योर हुआ है। उसके बावजूद भी 3 से 4% की गिरावट दर्ज की गई। सेम चीज अमेरिका का हुआ और तुर्की का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। अब इससे क्या कुछ नुकसान हुआ, उसका एक आकलन का रिपोर्ट आया है। कहा जाता है कि तुर्की 3 टाइप के ड्रोन बनाता है और जो उसके जो हाई क्वालिटी के ड्रोन्स हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस है, लोग उसकी मिसाल देते हैं कि तुर्की का ड्रोन सिस्टम बहुत ही मजबूत है। उसमें से 6 ड्रोन भारत ने मार गिराए थे, जो उनके हेवी क्लास में काउंट होते हैं। इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग जो लोग हथियार खरीदना चाहते हैं, उसमें चाइना, तुर्की और साथ ही साथ अमेरिका पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और जो देश हथियार बनाता है वो बेचेगा किसको? उन्हीं देशों को बेचेगा जो इसका बनाते नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं से खरीद करके अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। वैसे स्थिति में उस तरह के उपकरण जो फेल्योर हो जाए, उनकी स्थिति क्या होगी, ये आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चाइना का ही HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था, उसको किस तरह से भारत ने डिस्ट्रॉय किया, ये भी आप सभी जानते हैं। अब इसके अंदर जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि भारत 8 F-16, 4 JF-17 को मार गिरा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स लॉसेस एक्सीड $3.35 बिलियन। पाकिस्तान को इस 3 दिन की लड़ाई में $3.35 बिलियन का नुकसान हुआ। उसका एक आकलन आया है कि जैसे F-16 जो उसके फाइटर जेट, वो 4 भारत ने मार गिराए। एक का जो प्राइस था $87.38 मिलियन का था। अब 4 को अगर आप जोड़िए उसकी कॉस्टिंग, तो $349.52 मिलियन का नुकसान होता है। ऐसे ही जैसे अपने यहाँ मिराज है, उनके यहाँ भी है, उसका नाम उन्होंने साब रखा हुआ। 2001 मार गिरा है। इसका करीब करीब 93 मिलियन प्राइस पड़ता है। ऐसे ही 1L-70 रिफिलिंग टैंकर जो था, एक उसका भी नुकसान हुआ, जो $35 मिलियन के आसपास का था।
चौथा जो था CM-400 AKG मिसाइल, ये 2 मिले, 2 को मारा और एक का प्राइस $1.6 मिलियन के आसपास, 2 के हिसाब से $3.2 मिलियन हो गए। और शाहीन जो पाकिस्तान बार बार बात करता है, ये 2 मार गिराए थे भारत में, एक का प्राइस $4 मिलियन, 2 का प्राइस $8 मिलियन। यह भी आकलन अगर आप लगाएंगे तो टोटल ये जा रहा है। अभी IMF से $2 बिलियन का उन्होंने कर्ज लिया, मिला है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसकी जो नुकसान हुई मात्र 3 दिनों में $3.35 बिलियन की नुकसान उसको हुई। तो आप सोचिए कि उस कर्ज को वो क्या करेगा, किस तरह से करेगा, और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में किस तरह से उस्ताद है, ये पूरी दुनिया ने देखा। इसके साथ भारत ने क्या किया, एक डेलीगेशन बनाया और अलग अलग देशों में उनको भेजा, यह बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट आ रही है वहां से वो भी पूरी पॉजिटिव है। अब कई सारे ऐसे थे, एक तुर्की का 6 वायराकर TB2 UCTAV, एक ड्रोन की कीमत $6 मिलियन है, और 6 को मार गिराया जो भारत ने, उससे $36 मिलियन का उसको नुकसान हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गोलीबारी में वायुसेना के 4 लड़ाकू विमान भी तबाह हुए पाकिस्तान के। तो ये सारी रिपोर्ट जो अब खुल करके सामने आ रही है, वो पाकिस्तान की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। और ये रिपोर्ट जो आई है, ये अलग अलग देशों के आर्म फोर्सेस मिलकर के तैयार कर रहे हैं, उसके बिना पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसी वजह से तुर्की, चाइना, ये दोनों कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान हमारा दोस्त है, भाई है, चचा है, नाना है, जो भी हो वो बता रहा है। और इस बात को छिपाने के लिए ही वो तरह तरह के पाकिस्तान को प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि तुम कुछ भी इस पे नहीं बोलना है, क्योंकि अगर वो सच्चाई बाहर हो गई तो ये जो ट्रेड वार है, जो लोग हथियार बेचते हैं, सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि इसमें मोटा पैसा कमाते हैं ये कंट्री। और इसकी टेस्टिंग कैसे होगी, आप बहुत अच्छा सिस्टम बना लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसकी वास्तविकता कैसे पता चलेगी, प्रमाणित कैसे होगी कि ये अच्छा है या खराब है। वो भारत ने इस लड़ाई में करके दिखा दिया। और जिस प्रकार से भारत का ग्रोथ हुआ है, उनकी ब्रह्मोस की डिमांड धीरे धीरे अन्य देशों में जिस प्रकार से, या कोई भी भारत के जो हथियार, उनके जो सिस्टम्स हैं, उसकी जो डिमांड बढ़ी है, आप देखेंगे कि आने वाले 10 सालों में भारत जिस प्रकार से काम कर रहा है, वो एक ऐसा देश होगा जो कोई भी इसके आसपास नहीं टिक पाएगा। भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता जो भारत से सवाल कर रहे हैं, मीटिंग में कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी करिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। और खास करके इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जिस प्रकार से बचकाना बयान दे रहे हैं, वो इस देश की सरकार से ही पूछ रहे हैं कि हमारे कितने नुकसान हुए,
अरे तुमको पूछना है तो पाकिस्तान का पूछो, लेकिन क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुए वो बताइए। उनको उससे मतलब नहीं है, उनको इससे मतलब है कि भारत को क्या नुकसान हुआ। फिर आप किस प्रकार का सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जिस प्रकार से आपके परिवार के संबंध लगातार दशकों से चाइना के साथ उजागर हुए हैं, क्या आप उसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? आपको भारत से खबरें जानकर आपको चाइना को बताना है? क्या करना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता जब युद्ध की स्थिति हो, और जो लोग इसको युद्ध विराम कर रहे हैं, सेना ने इसको स्पष्ट कर दिया कि मैंने अभी स्थगित किया है इसे, युद्ध विराम नहीं है। कल के डेट में पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा उसका भारत जवाब देगा। उसके बावजूद भी इस तरह के सवाल उठाने का मतलब क्या? वैसे ही आपने देखा कि जैसे ही डेलीगेशन जा रहे थे उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी का संजय राउत हो, वो तो बड़बोला है, कुछ भी बोलेगा, उसको अता पता कुछ रहता नहीं है, लेकिन बोलेगा जरूर। और उसी पार्टी से राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी इस डेलीगेशन में गई है। तो इधर भेजना भी है और इधर पीछे से अपना जो आदत है उसको भी छोड़ना नहीं है। और उधर अमेरिका में ट्रंप की जो स्थिति बनी है, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद विश्व को उससे उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपनी फजीयत लगातार कराते आ रहे हैं, उनके राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर भी अमेरिका की ही जनता में संशय की स्थिति बन गई। वो सिर्फ टैरिफ बार की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, और आपने देखा लगातार वो बयान देते रहे कि हमने भारत को और पाकिस्तान को फोन किया, ट्रेड की बात की, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा बोल करके मैंने युद्ध रुकवा दिया। जबकि विदेश मंत्रालय और एमईए ने इसको बात का खंडन किया, खुद विदेश मंत्री ने इस बात को क्लियर कर दिया। उसके बावजूद भी इस देश के ओपोजिशन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों सरकार की बातों पर विश्वास नहीं होता, सेना की बातों पर विश्वास नहीं होता है। फिर आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम सरकार के साथ में? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बार पे कर रहे हैं, अब वो आईफोन को लेकर धमका रहे हैं कि आपको अमेरिका में बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर में अगर आप इसका निर्माण करते हैं तो आप पे 25% टैरिफ लगेगा। 1 जून से लगाने की बात हो रही है भारत और अन्य यूरोपियन यूनियन कंट्री के ऊपर। फिर भी ये आईफोन अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस फोन की कीमत 3 लाख होगी। और यही फोन अगर भारत या चाइना में बनता है, इसकी अधिकतम कीमत 1 लाख होगी। 25% टैरिफ लगा दिया तो 1,25,000 होगी। तो भी तो अमेरिका में प्रोडक्शन करने से इसकी कीमत कई गुना कम होगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश को भी इस ट्रेड वार के अंदर झोंक देना चाह रहे, और ये अमेरिका को स्थिर करने की वजह अस्थिर करने जैसा रुख अपनाए हुए हैं। और
पाकिस्तान को अगर आप देखें तो कैसे भारत के देखा देखी वो भी एक अपना डेलीगेशन बनाने की घोषणा की थी। और जिस प्रकार से, जब ये भी मज़ेदार बात है, जब शहबाज शरीफ रात में पाकिस्तान की जनता को बता रहे थे, आपने भी वो भाषण देखा होगा, वो अमेरिका को, तुर्की को, सऊदी को, चाइना को, सबको धन्यवाद दे रहे थे। उस पर भी लोग सवाल उठा रहे, भारत के ऑपोजिशन लीडर, कि भारत को तो कोई सपोर्ट ही नहीं किया। भारत को कोई सपोर्ट करने या भारत को किसी को धन्यवाद करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि भारत अपने दम पे वो काम करके और डंके की चोट पे दुनिया को इस बात को बताया कि हमने ये किया, और वो उसका सपोर्ट सभी देशों ने किया। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, भारत की विदेश नीति पे सवाल उठा रहे हैं, उनसे सिर्फ एक बात पूछने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से जितनी भी उनकी विदेश यात्रा हुई तो लोग उनके विदेश यात्रा पे भी सवाल उठाते थे कि मोदी जी तो खाली बाहर घूमते रहते हैं। आज उसी बाहर घूमने और कूटनीतिक रिश्ते की वजह से ही यह संभव हो पाया है, और कई सारे देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उसमें कई सारे मुस्लिम कंट्री भी हैं, और जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री सऊदी अरबिया, उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और इस ऑपरेशन में किसी ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ भारत को सपोर्ट करने की बात की। ये इस देश के नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो यही रिपोर्ट आई है दोस्तों। अब इस पे आगे किस तरह की राजनीति होगी वो देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे। लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूट भी बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।